तो प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली स्वैपिंग का मॉडिफिकेशन है, जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन जो है मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में और हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में अकॉर्डिंग टू नीड ट्रांसफर होता रहता है। तो वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहला कंसेप्ट तो है पेजिंग और दूसरा है सेगमेंटेशन। तो पेजिंग के बारे में मैंने बताया था पिछली बार तुम लोगों को कि इसमें जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब मल्टी प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस रन कर रहे हैं सिस्टम पर, उन सभी प्रोग्राम्स के लॉजिकल डिविजन्स ओएस करता है टू इम्प्लीमेंट द वर्चुअल मेमोरी। तो ये जो डिवीजन होता है, सॉरी लॉजिकल डिवीजन नहीं होता है, फिजिकल डिवीजन, ठीक है। लॉजिकल तो होता है सेगमेंटेशन में। तो इसमें फिजिकल डिवीजन होता है, जो भी प्रोग्राम का साइज है उस प्रोग्राम का इक्वल पार्ट्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम की पेजिंग की साइज होती है। मतलब पेज साइज का मतलब क्या है कि प्रोग्राम का डिवीजन हो गया बहुत सारे पेजेस में लॉजिकली और फिजिकली। तो ये सारे पेजेस हमारे हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी में मिलके वहां पे कॉपी रहते हैं। और जैसे कोई इंफॉर्मेशन की नीड हुई, अब प्रोग्राम हमारा चल रहा है तो सम इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो जो इंस्ट्रक्शंस या जो डेटा जिस पेज में मिलेगा वो पेज मेन मेमोरी में आना जरूरी है। अगर वो पहले से अवेलेबल है मेन मेमोरी में दैट्स ओके, और नहीं अवेलेबल है तो वो हार्ड डिस्क से यानी वर्चुअल मेमोरी से। हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं है कहीं भी पड़ा होगा। ये जो प्रोग्राम्स या पेजेस होंगे ये हार्ड डिस्क में उस प्लेस पर होंगे जो एरिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने वर्चुअल मेमोरी के लिए रिजर्व कर रखा होगा। तो ये जो हमारा फिजिकल डिवीजन है प्रोग्राम्स का इक्वल पार्ट्स में सेम साइज सेगमेंट्स या ब्लॉक, उनको हम बोलते हैं पेजेस। तो पेजेस एक तरह से क्या है कि जो हमारा एड्रेस स्पेस है, एड्रेस स्पेस मैंने बताया था कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस, स्पेस या जो हमारा एड्रेसेस हैं लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय सीपीयू, उन सभी का कॉम्बिनेशन हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस या सिंपल एड्रेस स्पेस है। और दूसरा था मेमोरी स्पेस, जो मेन मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका जो रिजर्व एरिया है यूजर प्रोग्राम्स के लिए कमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी का जो एरिया यूज करेगा दैट इज कॉल्ड एज द मेमोरी स्पेस या रियल एड्रेस स्पेस। तो ठीक है, सबसे मेन चीज ये है कि पेज हमारा यूजर्स के लिए इनविजिबल है। वी आर नॉट एबल टू सी द पेजेस। वी मतलब कि हमारे पास इसका कोई कंट्रोल नहीं कि पेज कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं या हमें कोई उस पर लॉजिकली दिख रहा हो कि हाँ पेज हमारे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। वी सी ओनली द प्रोग्राम्स रनिंग अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल, वर्चुअल मेमोरी यूटिलाइजेशन। हमें केवल ये फील होगा कि अगर कोई जैसे प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस का जो रनिंग के लिए पार्ट है, मतलब जो इंफॉर्मेशन उस प्रोसेस के लिए उस मूवमेंट पर चाहिए, और अगर वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में नहीं मिला तो ऑब्वियसली इट विल बी ब्रॉट फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, यहाँ सेकेंडरी मेमोरी वर्चुअल मेमोरी एक ही चीज है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क से ही वो पार्ट वर्चुअल मेमोरी का यूज करना होगा इसको। तो ये जो हमारा प्रोसेस है दिस इज द पेजिंग। तो हर एक प्रोग्राम के
साइज के अकॉर्डिंग सम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, फिक्स्ड नंबर ऑफ पेजेस। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, सपोज करो 10 और मोर देन 10 प्रोसेसेस आर रनिंग। तो सभी प्रोसेसेस का कुछ पार्ट मेन मेमोरी में होगा, कुछ हार्ड डिस्क पे होगा। अगर इतनी मेन मेमोरी अवेलेबल है तो हो सकता है सफिशिएंट मेमोरी अगर अवेलेबल है इस मोमेंट पर, तो कंप्लीट प्रोग्राम रैंडम एक्सेस मेमोरी में रिजाइड कर जाएगा। और अगर प्रोग्राम हार्ड डिस्क यानी वर्चुअल मेमोरी से आता है पेजेस, तो ऑब्वियसली द प्रोसेस बिकम्स स्लो। वी सी द प्रोग्राम रन्स slowly at that moment. Sometimes program becomes fast and sometimes it becomes slow according to the situation कि whether our pages are found inside the main memory or secondary memory. तो किसी भी प्रोग्राम के लिए भी assume और in fact some of the pages always reside in main memory and the rest of the pages to the hard disk. अब इसमें जो सेकेंड लाइन है, पेजेस फॉर ऑल प्रोग्राम्स प्लस ओएस। ओएस के अपने सिस्टम प्रोसेसेस भी होते हैं। जो यूजर्स के लिए प्रोग्राम है, दे आर द यूजर्स प्रोग्राम या यूजर्स प्रोसेस। प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या अंतर है? समटाइम्स जैसे हम बोलते हैं प्रोसेस एंड समटाइम्स रनिंग स्टेट होते प्रोग्राम या एग्जैक्टली, और प्रोग्राम जो होता है वो पैसिव स्टेट। या ठीक है। तो प्रोग्राम इज द पैसिव स्टेट एंड process is the running state of the program. And previously in the previous semester I told you that process has 5 states. Okay, उसको ऐसे मानो कि प्रोग्राम तो हमारा कहीं भी कॉपी है, it resides on the hard disk or CD or pen drive, anywhere it can be. बट जब वो प्रोग्राम रन करेगा तो उस रनिंग स्टेट को हम बोलते हैं प्रोसेस। रनिंग से मतलब ये नहीं कि करंटली वही प्रोग्राम रन कर रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग में मेनी प्रोग्राम्स आर देयर इन मेन मेमोरी, तो ओएस स्विचेस फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करेगा तो मेन मेमोरी वो तो लेके अंडर प्रोसेसिंग ही है वो प्रोग्राम हमारा, जिसमें उसकी 5 स्टेट होती हैं, रेडी, रन, वेट, ब्लॉक, टर्मिनेटेड। तो जो पेज साइज है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम पॉलिसी। जितने भी प्रोग्राम होंगे ऑलमोस्ट के सभी के जो पेजेस की साइज है वो सेम होगी। अब इसमें ये है कि पेजिंग में वर्चुअल मेमोरी से हमारा मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि पेजेस की साइज तो बहुत स्मॉल है। जहां पे मेन मेमोरी में स्पेस मिला वहां पे पेजेस फिक्स हो जाएगा। इसमें डिफरेंट पेजेस को कंटिन्यूस होने की जरूरत नहीं है। मेन इसका बेनिफिट यही है कि कंप्लीट प्रोग्राम शुड नॉट बी रिजाइडिंग कंटिन्यूसली और कंसेक्यूटिवली। जहां जितना पेजेस को जहां स्पेस मिला वहां से रन हो जाएगा। तो डायनेमिकली रन टाइम पर यही हमारी मैपिंग होती है, जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस से और रियल एड्रेस स्पेस में एग्जैक्ट एड्रेस से प्रोग्राम रन करता है। प्रोग्राम रन करने का मतलब जो उसके पार्ट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन इंस्ट्रक्शन किस मूवमेंट पर किस एड्रेस से रन करेगा, इट विल बी डिसाइडेड डायनेमिकली। तो इसी में ये डिफरेंस आता है हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस और वर्चुअल। ठीक है, लॉजिकल एंड रियल। वर्चुअल एंड लॉजिकल तो एक ही चीज है, चाहे तुम वर्चुअल बोलो या लॉजिकल बोलो। अब बात करते हैं पेज फ्रेम की। तो पेज फ्रेम क्या है? कि कोई भी पेज सेकेंडरी मेमोरी से, हार्ड डिस्क से जब मेन मेमोरी में आएगा तो मेन मेमोरी में उतना स्लॉट तो होना चाहिए। तो मेन मेमोरी का जो लॉजिकल डिवीजन है, पेज साइज के इक्विवेलेंट पेज फ्रेम भी वहां कंस्ट्रक्ट होते हैं। और ये सारा जो है मैनेजमेंट कि कौन सा पेज किस फ्रेम में आएगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय पेज मैप टेबल। उस टेबल में ये सारी एंट्री होती है कि कौन सा पेज नंबर किस फ्रेम में आ रहा है।
तो पेजेस के लिए जो स्लॉट है मेन मेमोरी में, एक्चुअल फिजिकल स्लॉट कुछ नहीं है, ओएस डिवाइड्स इट लॉजिकली, तो उसमें एक पेज एक फ्रेम में फिक्स होगा। तो इसको पढ़ लो, वैसे तो इसमें नया कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हाँ सेम, लेकिन उसमें ओएस में उतना मैंने कराया नहीं, शायद कराया था हाँ, इसलिए इसमें मैं कराए दे रहा हूँ इसको। प्रीवियस ईयर हाँ प्रीवियस ईयर में भी था इसको। थर्ड लाइन में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल्स टू टोटल वर्ड्स इन एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाय वर्ड्स इन ए पेज। ठीक है, इसमें कोई वैसा तो है नहीं कुछ समझने के लिए, पेजेस की संख्या निकालनी है, तो एड्रेस स्पेस में जितने वर्ड्स होंगे और एक पेज में जितने वर्ड्स हैं तो डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली ये पेज फ्रेम का है। मेमोरी स्पेस से मतलब है हमारा रियल मेमोरी यानी फिजिकल और मेन मेमोरी में जो स्पेस है, मेमोरी स्पेस। और जब एड्रेस स्पेस की बात करेंगे दैट रिफर्स टू द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एंड पेजेस, पेज फ्रेम्स। तो वी नो दिस कि जब भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है तो इट विल रिफर टू द होल वर्चुअल मेमोरी इंक्लूडिंग मेन मेमोरी प्लस हार्ड डिस्क स्पेस। लेकिन जब वो एक्चुअली रन होता है तो इट रिफर्स टू द मेन मेमोरी ऑलवेज। तो ये मेन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का ही काम है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की मतलब कंप्लीट सर्किटरी और कंप्लीट हार्डवेयर फॉर मेमोरी मैनेजमेंट अलोंग विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब भी एमएमयू की बात आएगी इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, वन वे टू अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये जो हमारा पेजिंग का कंसेप्ट है ये फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए है। फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस था, कंसेप्ट था, उसमें क्या था कि जो अनयूज्ड मेमोरी बच जाती थी वो कहीं काम में नहीं आती थी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पेजेस की साइज बहुत हार्डली कुछ केबी या 1-2 MB तक हो सकती है। तो 1 MB 2 MB कहीं भी इससे कम बचेगी तब की बात है। अगर प्रोग्राम हमारा सपोज करो 100 MB का है तो ये नहीं है कि 100 MB इसमें एक जगह स्पेस चाहिए। 100 MB के जितने भी पेजेस होंगे वो जहां जहां स्पेस मिलेगा वहां फिक्स हो जाएगा, इसको ऐसे मान। अब इसमें लास्ट लाइन है, टू रन ए प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ n पेजेस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट नीड टू फाइंड n फ्री फ्रेम्स एंड लोड प्रोग्राम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये है लास्ट लाइन में कि अगर n पेज है किसी प्रोग्राम के तो n फ्री फ्रेम की एक साथ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर n/2 भी हैं, जितने भी हैं फ्री फ्रेम्स उतने से काम चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं मॉडिफाई कर लूंगा लास्ट लाइन। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। ये बीच में जो स्मॉल टेबल दिखा रखी है ये है मेमोरी मैप टेबल, और जो ये है दिस वन, ये हमारी मेन मेमोरी, और ये लेफ्ट मोस्ट पर है वर्चुअल मेमोरी जहां पेजेस पड़े हुए हैं। तो पेजेस क्या है, पेज मैप टेबल से ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसको मैप करेगा कि कौन सा पेज के लिए क्या फ्रेम यहाँ डिसाइडेड है। और वो ये फिजिकल मेमोरी है तो वहां से करस्पॉन्डिंग पेज इसमें आ सकता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एड्रेस स्पेस हमारा 8K का है और मेमोरी स्पेस 4K का है। ठीक है, एज एन एग्जांपल 8K मींस कि जो टोटल वर्चुअल मेमोरी, एड्रेस स्पेस से मतलब वर्चुअल एड्रेस स्पेस, स्पेस इंक्लूडिंग वर्चुअल मेमोरी, तो 8K का है और मेमोरी स्पेस यानी फिजिकल मेमोरी 4K की है।
तो तो अब 1K वर्ड्स का अगर है इसमें जो है हमारा, तो पेजेस और पेज फ्रेम कितने आएंगे? बहुत आसान है, 8 पेज आ जाएंगे। पेज आते हैं हमारे लॉजिकल एड्रेस स्पेस से, तो 1K अगर वर्ड्स हैं तो वो 8K में हमारे 8 पेज हो जाएंगे और 4 फिजिकल फ्रेम हो जाएंगे। जो मेमोरी स्पेस है मेन मेमोरी, उसी से फिजिकल फ्रेम बनेंगे हमारे पेज फ्रेम। तो ये तो क्या है कि तुम्हारे लेवल का वो नहीं है कैलकुलेशन, केवल वो देखने में लग रहा है। बाकी मालूम है तुम्हें कि एड्रेस स्पेस करेस्पॉन्ड्स टू द लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और पेज साइज से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। फ्रेम हमेशा मेमोरी स्पेस या मेन मेमोरी से आएंगे, तो जो फ्रेम की साइज होगी वही पेज की साइज होगी। तो जो इस तरह की मतलब सिचुएशन होती है, कोई भी पेज नंबर किसी भी फ्रेम में जा सकता है, कोई सीरियल ऑर्डर की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जैसे ये फ्रेम नंबर है 1, उसमें है पेज नंबर 0। फ्रेम नंबर 3 में पेज नंबर 2 है, फ्रेम 4 में पेज 1 है। अगर हम यही मान के चलें कि 8 फ्रेम हैं और 4 पेज हैं, तो इस तरह कोई भी पेज किसी भी फ्रेम में कहीं भी लोकेट हो सकता है। पेज टेबल और मेमोरी मैप टेबल। तो जो पेज टेबल मैंने बताया कि मेनली वो टेबल जो इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में जाएगा, और ये क्या है कि हर एक प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग होती है। जितने प्रोसेस होंगे सभी प्रोसेस की अपनी करस्पॉन्डिंग पेज मैप टेबल होगी। यूजर प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस मेमोरी आउटसाइड इट्स पेज टेबल। जो पेज टेबल डिक्टेट करती है उससे बाहर मेमोरी यूजर प्रोसेस नहीं एक्सेस कर सकता। अब ये एक जनरल डायग्राम शो हो रहा है, जिसमें देखो ये मान के चलते हैं कि 2 प्रोसेस यानी 2 प्रोग्राम रन हो रहे हैं सिस्टम पर। तो ये सपोज डिस्क है जिसमें यूजर प्रोग्राम ए है, मान के चलते हैं वो 10 पेजेस हैं उस प्रोग्राम में। यूजर प्रोग्राम बी है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 पेजेस, इट कंसिस्ट ऑफ 11 पेजेस। तो अब ये मेन मेमोरी का सिचुएशन है जो लेफ्ट में दिखा रखा है कि ए एंड बी, A.1 A.0, इसका मतलब कि प्रोग्राम ए का पेज नंबर 1, प्रोग्राम ए का पेज नंबर 0, फिर इसी तरह प्रोग्राम बी का वो पेज नंबर। तो किसी भी प्रोग्राम का कोई भी पेज मेमोरी में कहीं भी जा सकता है। सिंपल सिचुएशन इज दिस। पेजिंग का जो मेन बेनिफिट है वो ये है, जिसको जहां जगह मिली वो बैठ जाए। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा प्रोग्राम या आधा या इतना प्रोग्राम के लिए कंटिन्यूस जगह चाहिए। एक पेज के लिए एक फ्रेम मिला, कुछ पेजेस प्रोग्राम ए के हैं, उसके बाद बी के हो सकते हैं, फिर ए के हो सकते हैं। इसी तरह अगर 2 से ज्यादा प्रोग्राम होते हैं, और जनरली प्रोसेसेस रन होते ही हैं। प्रोग्राम जब हम बात करते हैं, जैसे सपोज मैं जूम पे लेक्चर पढ़ा रहा हूँ लेट से, तो ये जूम का एग्जीक्यूटिव फाइल तो रन हो रही है कंटिन्यूस, और अगर तुम देखोगे प्रोसेसेस में तो जूम से रिलेटेड, और इसमें पीपीटी चल रही है, पीपीटी का एग्जीक्यूटिव फाइल वहां चल रही होगी। तो ये जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ओएस के अपने सॉफ्टवेयर चल ही रहे होंगे, और जो इसमें पावर पॉइंट का भी जो सब प्रोसेस है सपोज करो वो भी चल रहा होगा। तो मेमोरी जैसे जैसे मिलती जाएगी, अब इसमें क्या है कि तुम ओवरलोड कर दो सिस्टम को, और कुछ प्रोग्राम चला दो, कॉपीइंग के लिए लगा दो, कुछ सपोज करो डाउनलोडिंग के लिए लगा दो, तो प्रोसेस बिकम स्लो। जैसे हमें क्या, डाउनलोडिंग टेक्स ए लॉट ऑफ मेमोरी। तो मतलब कि डाउनलोडिंग जो तुम्हारा भले ही छोटी साइज का प्रोग्राम है, बट उसके लिए जो प्रोग्राम होते हैं सपोर्टिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो एक तो इंटरनेट का इसमें प्रोसेस चल रहा होगा जो नेटवर्क के लिए है। तो हमें क्या है, पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी का जो कंसेप्ट दिखेगा केवल वहां स्लो हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि अगर नीडेड प्रोसेस प्रोग्राम हमें नहीं मिल रहे रैम में,
तो वो हार्ड डिस्क यानी वर्चुअल मेमोरी से पहले तो वहां आएंगे। क्लियर? ईच प्रोसेस हैज सेपरेट पेज टेबल, अभी मैंने बताया ये रिसेंटली। एक प्रोसेस तो एक पेज टेबल, कोई भी प्रोग्राम पेज कहीं भी लोकेट हो सकता है मेन मेमोरी में। मेमोरी एक्सेस इन पेजेस, तो जो पेजिंग प्रोसेस में होता है वो मेमोरी 2 बार एक्सेस होती है, क्योंकि जो हमारी मेमोरी मैप टेबल है पहले तो उसको हमारा सीपीयू सर्च करेगा, फिर उस पेज टेबल से एंटी सर्च होगी कि कौन सा फ्रेम में कौन सा पेज हमारा लोकेटेड है या लोकेट होगा। अब सपोज कर मान के चलते हैं कि 4 प्रोसेस हैं, ठीक है, प्रोसेस ए बी सी डी, तो चारों की अपनी अपनी पेज टेबल होगी इस तरह। लेफ्ट में दिखा रखा है फ्रेम नंबर, ठीक है, और बीच इसके जो अंदर है टेबल के वो पेज नंबर है। प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी है, प्रोसेस डी है। तो अब ये जैसे 2 का मैंने एग्जाम्पल समझाया, तो वो 4 हो या 5 हो या कितने भी हो, कोई भी प्रोसेस के कोई भी पेज मेमोरी में किसी भी जगह किसी भी फ्रेम में लोकेट हो सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मेन मेमोरी है, तो स्टार्टिंग में ये जो फ्रेम नंबर लिखा है, ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम देखो, तो दूसरे कॉलम में इस मूवमेंट पर मेमोरी में प्रोसेस ए के 4 पेजेस हैं जो प्रोग्राम ए चल रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम बी के 3 पेजेस और आ गए। फिर कुछ टाइम बाद ये प्रोग्राम सी के पेजेस आ गए। उसके बाद क्या है, प्रोग्राम हमारा बी टर्मिनेट हो गया, स्वैप आउट हो गया, प्रोसेस बी मतलब फिनिश हो गया इसका एग्जीक्यूशन। तो नेक्स्ट टाइम फिर डी के 3 पेजेस आ गए जो खाली हुए थे। तो मतलब इस तरह की प्रोसेसिंग चलती रहती है। एक प्रोग्राम फिनिश हुआ तो उस जगह कोई दूसरा प्रोसेस के पेज आ गए, फिर वो फिनिश हुआ तो जो पहले प्रोसेस के पेजेस थे। अब इसमें क्या है, पेज रिप्लेसमेंट भी होता है। जैसे कि पेजेस तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अवेलेबल फ्रेम तो कम होंगे ना। तो एक मूवमेंट ऐसा आएगा कि फ्रेम अवेलेबल नहीं है, बट पेजेस को ओएस को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाना ही है। आएगा कि नहीं ऐसा एक टाइम कि हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में पेजेस को लाना जरूरी होगा, बट पेज फ्रेम अवेलेबल नहीं होंगे। तो उस मूवमेंट पर क्या होगा, रिप्लेस होगा। जो पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है या फ्यूचर में नहीं होने वाली है या फिर किसी और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, पेज रिप्लेसमेंट इस तरह होगा कि ऑप्टिमाइजेशन हमारा प्रॉपर हो। ऐसा नहीं होगा कि सपोज करो जस्ट आफ्टर दैट वो पेज की जरूरत है और वो रिप्लेस हो गया। तो उसमें पेज रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारी पॉलिसीज हैं। पहली सबसे सिंपल तो ये है कि FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आया वो पहले नहीं, FCFS नहीं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पेज पहले आया वो रिप्लेस हो जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज नीडेड और नॉट। वेरी सिंपल पॉलिसी। दूसरी ये है कि LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज। तो अभी एक लेक्चर में हम इन सभी स्कीम्स को डिस्कस कर लेंगे, रिप्लेसमेंट पॉलिसीज को। पेज मैपिंग ये है, इसमें नया कुछ नहीं है। ये एक कलर से दिखा रखा है कि प्रोसेस 1 का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, प्रोसेस 2 का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, और ये बीचों बीच है फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी, ठीक है, और डिस्क। तो अभी कितना टाइम होगा जिसमें हम दूसरा क्या ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं,
इस लेक्चर का कितना ड्यूरेशन हो गया होगा? 25 मिनट।